नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के टुंडी मांझली टाण गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हुए लगभग आधा दर्जन युवकों ने एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि स्थानीय टुंडी थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित को मेडिकल जांच कराने के लिए SNMMCH भेज दिया है। जानकारी के अनुसार टुंडी के मंझली टाण गांव में बाइक पर सवार युवक के साथ जा रहे महिला के साथ स्थानीय आधा दर्जन युवकों ने पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसके दुपट्टे से हाथ बांध दिया और आंख पर पट्टी लगाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया और धमकी देते हुए फरार हो गए कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी या पुलिस को शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा। घटना के बाद बेहोश युवती को उसके घायल मित्र अपने घर ले गया। उसका स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक से इलाज कराया, फिर भी पीड़ित 4 दिनों तक सदमे से नहीं उबर पाई और जब उससे होश संभाला तो फौरन थाने में जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ का गुहार लगाने आए हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला मेरे साथ बलात्कार हुआ है। क्या है पूरा विस्तार से बताइए, क्या घटना हुआ? हम अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहे थे तो उनके गांव के बगल में ही उनके पीछे तरफ एक फील्ड है, जिधर से रास्ता जाता है उनके गांव की तरफ। हम लोग उधर से जा रहे थे, तब हम लोग को वहाँ पे लड़का लोग घेर लिया था। तब हम लोग को वहीं पे पकड़ लिया और हम लोग को बहुत मारा। मेरे दोस्त को भी बहुत मारा, हमको भी बहुत मारा। हाँ, उसके बाद हम मेरे साथ वो लोग बलात्कार किया। पहले तो हमको 2-3 लड़का पकड़ा और उसके बाद मेरा आँख और मुँह और मेरा हाथ बांध दिया और उसके बाद हमको धमकी देने लगा और बहुत मारने लगा। मेरे दोस्त को भी बहुत मारा और उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ ले गया और उसके बाद हमको सब पटक दिया ज़मीन पर और बारी बारी से सब मेरे साथ बलात्कार किया और बहुत मारा भी हमको। और उसके बाद हमको बहुत धमकी भी दिया उन लोग और उसके बाद बहुत देर तक वो लोग मेरे साथ बलात्कार किया। और उसके बाद जब हम बेहोश हो गए तो जब बेहोश होने लगे तब वो लोग हमको पता नहीं और हमको याद नहीं है ठीक से। उसके बाद हमको जब होश आया तब हम अपने दोस्त के घर में थे। जो मेरा दोस्त मेरा मदद किया, मेरा इलाज कराया। दूसरे दिन वो अपने गांव के बगल के क्लिनिक में ले गया और मेरा इलाज कराया। टुंडी थाना अंतर्गत दिनांक 24/8/21 को एक पीड़िता के द्वारा मामला प्रतिवेदित कराया गया है और पुलिस के द्वारा त्वरित अनुसंधान एवं छापेमारी की कार्रवाई कर आज 6 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है और कांड दर्ज करने के उपरांत विभिन्न पहलुओं पे जो विधिक कार्रवाई के साथ साथ जो अनुसंधान की सभी प्रविधियां हैं उस संबंध में गहनतापूर्वक छानबीन की जा रही है। और निरसा में ECL के मुगमा एरिया राजपुरा OCP में आज सुबह शौच करने गए एक युवक का चाल धंसने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दर्जनों लोग जुट गए, किसी तरह युवक को बाहर निकाला। वहीं इस घटना से अवैध ढंग से कोयला निकालने वालों के बीच दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार युवक विष्णु पासवान काली माटी धौड़ा निवासी शौच करने के लिए राजपुरा OCP में गया हुआ था कि अचानक चाल धंस गया, जिसमें दबने से युवक की मौत हो गई। लेबर के काम करता था। अचानक इसको बाथरूम के लिए नीचे गया, देख खड़ा होकर था कि अचानक गीला मिट्टी होने के कारण धंस गया, तो उसी में दब गया। गारमेंट लेबर के काम करता था। अचानक इसको बाथरूम के लिए नीचे गया, देख खड़ा होकर था कि अचानक गीला मिट्टी होने के कारण धंस गया, तो उसी में दब गया। गारमेंट निरसा के हड़ियाजाम फुटबॉल ग्राउंड गोल पोस्ट के पास पेड़ से झूलता हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान विक्रम सिंह हड़ियाजाम कॉलोनी का रहने वाला है। शव के पास से शराब के बोतल का रैपर भी मिला है। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में कर जांच में जुट गई है। सूचना एक आदमी दिया, हम काम लेकिन गया सुबह 6 बजे हम ड्यूटी टाइम पे में हम देते नहीं गाड़ी हरा था। बोला छोटा लड़का को बुलाया, बोला बाबा हमारा छोटा लड़का बोला कि बाबा दादा ऐसा ऐसा काट को डाल दिया। रात में घर में था कि नहीं? नहीं, रात में आया था। 11 बजे घर में आया, गाड़ी घुसाया। उसके बाद
रानीगंज के रानी सायर मोड़ पर दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार आसनसोल से दुर्गापुर जा रही एक ट्रक का रानी सायर ब्रिज पर अचानक ब्रेक डाउन हो गया। तभी पीछे से आ रहे पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हादसा होने के बाद पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। हम ब्रेक मारा, हमारा गाड़ी का सापर टूट गया था। अच्छा अच्छा ब्रेक मारे हैं, ब्रेक मार के नीचे उतरे हैं। अच्छा। पीछे वाला आके ठोक के वो निकल गया अपना पैसे। वो पिकअप वाला? हाँ पिकअप वाला। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हम यहीं जाना है, हमको लोड करना है दुर्गापुर में। कोई किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं किसी का कोई नुकसान। कुल्टी चिनाकुड़ी रेलवे क्वार्टर में रेल कर्मचारी चंदन पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं उनकी हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस को सूचना मिलते ही छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक चंदन घर में अकेले ही रहता था। सरायकेला के कांड्रा से टाटा जाने वाली 4 लेन सड़क पर मोटरसाइकिल से जा रहे दंपति को एलपीजी गैस वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे अक्षय मंडल एवं उनका पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंचकर जख्मी चालक और उनके पुत्र को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति सीनी के सिद्धगी से गम्हरिया की ओर जा रहे थे। अक्षय मंडल उसका पति का नाम है। सिनेमासी लोग कहीं लगता है गम्हरिया उमर जा रहे हैं, उनके पीछे से एक ट्रक जा रही थी, ओवरटेक करते तरफ में उसको धक्का मारने की वजह से उनको एक्सीडेंट हो गया। पत्नी की रिकॉर्ड डेथ हो गई है और जख्मी को हम इलाज के लिए भेज दिए हैं और प्रक्रिया बाद में जो होगी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सुनने वाला बच्चा भी था? हाँ, बच्चा भी है, उसमें जख्मी आदमी उसको हम लोग भेजे हैं बच्चा को। बंगाल सरकार ने पुलिस के 46 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर कई इंस्पेक्टरों को विभिन्न जिलों में पुलिस डीएसपी और एसीपी बना दिया है। आसनसोल में काफ़ी दिनों तक रहे शंकर गुड़ई भी डीएसपी बन गए हैं। वहीं बोलपुर के सीआई देवाशीष चटराज को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस में एसीपी का दायित्व दिया गया है। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है। वे डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे। उनके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। अब सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बगहा के दीनदयाल नगर पर दियारा जाने के दौरान एक नाव डूब गई। इससे स्थानीय लोगों में घबराहट और डर का माहौल है। नाव पर सवार करीब 30 लोग सुबह निकले थे। बगहा से दियारा जाने के लिए नाव खुलने के थोड़ी देर बाद ही नदी के बीच में पहुंच गई। इस दौरान भंवर में फंसने से नाव पलट गई। करीब 5 लोग तैरकर बाहर निकल गए हैं। अन्य लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रोहतास के अकबरपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मृत महिला के पति चंदन कुमार ने बताया कि वे नोहट्टा के नावाडीह से प्रसव के लिए डॉक्टर के पास आए थे। उनकी पत्नी के पेट में जुड़वा बच्चा था। डॉक्टर ने 15,000 रुपये फीस एवं इलाज के लिए एक बच्चा नॉर्मल हुआ, दूसरे का ऑपरेशन करना पड़ा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पकाड़ी झगड़ा पंचायत के मोरकाही गांव में सोई हुई पत्नी को पति ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
घायल उर्मिला देवी को गंभीर अवस्था में डीएमसीएच लाया गया, जहां से इलाज के बाद गंभीर स्थिति में उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों को पटना के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोप है कि वैशाली जिले राघोपुर के एक सरकारी स्कूल में 10 लोगों ने पार्टी की। इसके बाद 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। 2 युवकों की मौत हो गई। इनके नाम रामनारायण राम और जितेंद्र बताए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में नियंत्रण होने के बाद राज्य सरकार ने आज से कई प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, पार्क, शॉपिंग मॉल सहित तमाम सभी को खोलने की अनुमति दे दी गई है। पहले की तरह ही अपने समय अनुसार दुकान व शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। विवाह समारोह में अतिथि सीमा खत्म कर दी गई है। हालांकि डीजे व जुलूस पर प्रतिबंध जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बिहारियों को कोरोना का तीसरे लहर का आशंका को नजर रखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी होगी। तालिबान ने काबुल में टोलो न्यूज के एक पत्रकार की हत्या कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पत्रकार अफगानिस्तान में गरीबी पर कवरेज कर रहे थे। तालिबान ने इन्हें पीट कर मार डाला। इससे तालिबान के पत्रकारों को निशाना ना बनाने के दावों की हकीकत भी सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान के हालात पर केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति साफ करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार की ओर से युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक चल रही है। यह अहम बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में सर्वदलीय पैनल को जानकारी दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।